In class 12th, we are going to start the chapter number 16 and the chapter name is the probability. तो probability हमने 11th क्लास में भी डिस्कस किया था एंड चैप्टर जो प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका बोर्ड के अकॉर्डिंग और कंपटीशन के अकॉर्डिंग भी। तो इस चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से करना है। तो आज जो फर्स्ट लेसन है उसमें हम इसका बेसिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बेसिक की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो हम डिस्कस करते हैं, हमारा जो फॉर्मूला है दिस इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स को हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं। ये क्या है क्या नहीं है ये हम वापस डिस्कस करेंगे, सैंपल स्पेस। अब प्रोबेबिलिटी डिस्कस करने से पहले हम कुछ जो बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जैसे हम डाइस के बारे में डिस्कस करेंगे, हम कॉइन को टॉस करेंगे, डाइस को रोल करेंगे और कार्ड्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उनका बेसिक यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट अगर अपन देखें, अगर आप देखते हैं कॉइन, तो अगर आप किसी भी कॉइन को अगर टॉस करते हैं, जो रिजल्ट है हमारे पास वो अगर अपन देख सकते हैं तो हमारे पास एज ए रिजल्ट वी गेट टू हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, तो हेड या टेल। तो जो 2 रिजल्ट है, किसी भी कॉइन को हमने टॉस किया और बेसिक जो हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे वो 2 रिजल्ट हैं। तो 2 रेज़ टू पावर जो n है वो हमारे पास टोटल आउटकम्स होंगे। तो टोटल आउटकम्स जो होंगे हमारे पास वो 2 रेज़ टू पावर n, और n जो है वो नंबर ऑफ ट्रायल है आपके पास, नंबर ऑफ ट्रायल है कि आपने कितनी बार ट्राई किया। अगर n इक्वल्स टू आपने 1 बार कॉइन को कोस किया तो 2 रेज़ टू पावर 1, 2 जो है वो टोटल आउटकम्स होंगे। n इक्वल्स टू अगर आपने 2 कंसिडर किया 2 रेज़ टू पावर 2 आपके पास 4 होगा, और n इक्वल्स टू अगर आपने 3 टाइम अगर कॉइन को टॉस किया 2 रेज़ टू पावर 3 तो आपके पास रिजल्ट जो होगा वो एज ए 8 आपके पास रिजल्ट है। तो इस तरीके से किसी भी कॉइन को आपने टॉस किया तो उसके हमारे पास जो सैंपल स्पेस होगा वो 2 रेज़ टू पावर n, यानी टोटल आउटकम्स होंगे। n जो है वो नंबर ऑफ ट्रायल है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट, कि रिजल्ट हमारे पास किस तरीके से होंगे। अगर किसी भी कॉइन को आपने 1 टाइम टॉस किया, टॉसिंग ए कॉइन 1 टाइम, इट मीन्स द रिजल्ट द सैंपल स्पेस इज हेड टेल, ये 2 हमारे पास रिजल्ट होंगे। अगर हम किसी भी कॉइन को 2 टाइम अगर टॉस कर दें, 2 टाइम टॉस करने का मतलब है कि जो हमारे पास सैंपल स्पेस होंगे वो होंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। आपके पास इसमें शॉर्टकट भी हम डिस्कस कर सकते हैं। शॉर्टकट आपके पास बनता है कि 1 टाइम टॉस किया हेड टेल, आप इसको इस तरीके से 2 टाइम अगर टॉस किया तो हेड टेल, और हेड टेल एक बार और यहाँ पे अप्लाई करना है आपको, इसको रीड करना है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये हमारे पास इस केस में रिजल्ट हो जाएंगे। थर्ड आप देख सकते हैं कि अगर आप 3 टाइम अगर इसको टॉस करते हैं, तो इसी केस में अगर आप कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं तो n इक्वल्स टू 3 टाइम अगर आप ट्राई करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ से इस ट्री मेथड से अगर हम बनाएं तो आप यहाँ पे अगेन HT लगाएंगे, इसमें भी आप HT अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपने HT लिखा और यहाँ से भी आपने HT लिखा। तो अब इस ट्री को अगर आप रीड करते हैं तो रीड कर सकते हैं, देखिए हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। तो इस तरीके से आपके पास इस केस में 8 सैंपल स्पेस होंगे। तो जो सैंपल स्पेस आपके पास बनेंगे वो बन जाएंगे हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, फिर बनेगा टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। तो इस तरीके से 8 सिंपल स्पेस हमारे पास इसमें फॉर्म होते हैं। सिंपल अगर आप चाहें कि सर हमें डाइट कैसे याद रखना है, तो डाइट याद रखने का तरीका आप देख सकते हैं कि फर्स्ट आपका ट्रिपल टाइम हेड आता है। अब आप क्या करेंगे, 2 हेड है हमारे पास, एक टी है। अब इस टी को हम मोमेंट देंगे तो HTH, फिर हो जाएगा THH। इसके बाद देखिए अगर वहाँ से यहाँ से अगर अगेन स्टार्ट करें, 2 हेड 2 टी लिया आपने, टी को हेड से कंसिडर किया, आप हेड को मूव करवाएंगे तो THT, HTT, और इस केस में ट्रिपल टी ये बन जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से ये सैंपल स्पेस हम बना सकते हैं। ट्री मेथड से भी आप बना सकते हैं, यहाँ से भी हम डायरेक्ट यहाँ से भी बना सकते हैं। तो ये हमने कॉइन को टॉस किया। कॉइन टॉस करने के बाद अगर हम किसी डाइस को अगर हम कंसिडर करें, तो डाइस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखेंगे तो जो चैप्टर है हमारा वो है प्रोबेबिलिटी। चैप्टर हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे आप देख सकते हैं कि चैप्टर 16 जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है आपके पास। डाइस को अगर आप रोल करते हैं तो सिंपल अगर अपन देखें, अगर किसी भी डाइस को अगर हम रोल करते हैं तो एज ए रिजल्ट हमारे पास 6 रिजल्ट होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप देख सकते हैं कि टोटल रिजल्ट इज 6। तो 6 रेज़ टू पावर n इज द टोटल आउटकम्स। ये हमारे पास टोटल आउटकम्स को रिप्रेजेंट करेगा या सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो 6 रेज़ टू पावर n, n है, n इज द नंबर ऑफ ट्रायल,
ये हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल को डिनोट करेगा। सपोज n इक्वल्स टू 1, आपने 1 टाइम इसको रोल किया तो इसमें 6 रेज़ पावर 1 दिस इज 6 रिजल्ट होगा। n इक्वल्स टू 2 किया आपने 6 रेज़ पावर 2 n 36, और n इक्वल्स टू 3 टाइम रोल किया आपने तो 6 रेज़ पावर 3 ये बन जाएगा 216। तो इस तरीके से हमारे पास ये रिजल्ट होंगे। अब इन रिजल्ट को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो आप देख सकते हैं कि जब हमने किसी भी डाइस में हमारे पास डाइस जो है उसमें हमारे पास केसेस क्या बनेंगे, तो हम देखेंगे सर सिंपल स्पेस बन सकता है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो एक्टिविटीज़ क्या, इवेंट क्या हो सकती है इसमें? ए इवेंट हो सकता है कि आपके पास ऑल ओड नंबर या इवन नंबर इवेंट है वो इवन नंबर हो सकते हैं, तो इवन नंबर जो है मेरे पास वो 2 4 6 होंगे। इसके बाद बी इवेंट हो सकती है, ऑड नंबर हो सकते हैं मेरे पास, ऑड नंबर जो होंगे आपके पास वो 2 4 6 होंगे, आपके पास 1 3 5 होंगे। इसके बाद सी देख सकते हैं कि आपके पास प्राइम नंबर, अगर प्राइम नंबर अगर आपसे पूछ लेता है तो प्राइम नंबर आप देख सकते हैं कि 2 3 5 ये आपके पास प्राइम नंबर होंगे। तो इससे रिलेटेड वो अगर हमसे इवेंट पूछता है तो ये बेसिक जो नॉलेज है हमारे पास वो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि ये सारी चीज़ हमारे पास बेसिक है। इसके बाद अगर आप देख सकते हैं कि किसी भी डाइस को अगर आपने 2 टाइम रोल किया तो आप देख सकते हैं इफ़ वी रोलिंग ए डाइस ऑन 2 टाइम्स देन द रिजल्ट इज टोटल 36 रिजल्ट होंगे। वो जो 36 रिजल्ट होंगे आपके पास वो किस तरीके से होंगे आप देख सकते हैं, वो होंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 इस तरीके से हमारे पास इसके रिजल्ट बनते रहेंगे। तो जो टोटल रिजल्ट जो हमारे इस केस में बनेंगे वो बनेंगे 36। तो जो 36 आपके रिजल्ट बनेंगे वो बनेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर बनेगा 2 1 2 2 इस तरीके से बन जाएगा 2 6, फिर 3 1 3 6 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6, फिर बन जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब इसमें देखिए जो सेम रिजल्ट है मेरे पास, सेम कितने 6 मेरे पास सेम रिजल्ट है। कौन कौन आप देख सकते हैं 1 1 है 2 2 है 3 3 है आपके पास 4 4 है 5 5 है आपके पास और 6 6 है। तो 6 मेरे पास ऐसे रिजल्ट्स हैं जो सेम है। तो डिफरेंट कितने हैं मेरे पास, तो 30 रिजल्ट मेरे पास डिफरेंट है। तो यहाँ से ये देख सकते हैं आप। इसके बाद देखिए जो मिनिमम जो सम ऑफ 2 नंबर है वो आपका 2 है, सम ऑफ 2 नंबर। तो मिनिमम जो होगा वो आपका 2 है और जो मैक्सिमम होगा आपका वो 6 6 का सम जो होगा वो 12 है। तो आप देखते हैं मिनिमम सम मेरे पास 2 है और मैक्सिमम सम जो होगा मेरे पास 12 है। अगर मेरे से प्रोबेबिलिटी पूछता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ in a dice if we rolling a dice 2 times then find the probability to get the sum as a 13, तो 13 सम मेरे पास आता ही नहीं है। तो उस केस में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपके पास 0 होगी, क्योंकि 13 सम नहीं है तो फेवरेबल आउटकम मेरे पास 0 होगा। तो 0/36 आंसर एज ए रिजल्ट मेरा 0 होगा। तो इस तरीके से आपने डाइस को रोल किया, डाइस के रिजल्ट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। डाइस के बाद हम कार्ड्स को डिस्कस करेंगे। अगर हम कार्ड्स को डिस्कस करें, कार्ड्स हम डिस्कस करते हैं तो कार्ड्स हमारे पास देखिए क्या है। बेसिकली हमारे पास 52 टोटल कार्ड है। 52 कार्ड्स में कुछ हमारे पास ब्लैक है, कुछ हमारे पास रेड है। तो सिंपल अगर अपन देखें तो बेसिक अगर हम डिस्कस करें तो 26 हमारे पास ब्लैक कार्ड्स हैं और 26 ही हमारे पास रेड कार्ड है। अब 26 में ब्लैक कार्ड कौन से हैं हमारे पास वो देख सकते हैं आप। तो ब्लैक में आपके पास स्पेड्स जो है वो ब्लैक है और इसके बाद ब्लैक जो है आपके पास क्लब जो है वो ब्लैक है, क्लब जो है वो ब्लैक है। रेड जो होगा हमारे पास डायमंड की जो कार्ड्स हैं 13 वो रेड है हमारे पास, डायमंड जो है वो रेड है। और सेकंड जो हमारे पास हार्ट जो है, हार्ट के जो कार्ड्स हैं वो हमारे पास रेड कार्ड्स हैं। तो बेसिकली अगर हम कार्ड्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो basically we have the 52 total cards in which 26 are black cards, in the 13 are spades and 13 are club, and the second 26 जो रेड है उसमें 13 हमारे पास डायमंड है और 13 हमारे पास हार्ट है। तो बेसिक अगर हम डिस्कस करें कि स्पेड्स जो कौन से होते हैं हमारे पास, तो आप देखते हैं कि सर स्पेड्स का जो साइन होगा आपके पास वो कुछ बनता है इस तरीके से। इस तरीके से स्पेड्स बनता है हमारे पास। स्पेड्स के बाद जो क्लब है आपके पास, क्लब का आप देख सकते हैं वो कुछ इस तरीके से बनेगा।
ये स्पेड्स है हमारे पास, क्लब है, क्लब के बाद डायमंड है आपके पास। डायमंड जो है आपके पास वो बनेगा आपके पास इस तरीके से, डायमंड के कार्ड्स बनते हैं जिस पे साइन होता है। और हार्ट तो आपका फेमस कार्ड है, उसका साइन तो आप जानते होंगे, क्योंकि जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड हार्ट के बारे में तो सारे बच्चे बड़ी आसानी से बहुत अच्छे से जानते हैं। ये हमारे पास इस तरीके से हार्ट के कार्ड है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कार्ड्स हैं हमारे पास, इनके जो साइन हमने यहाँ पे दिखाए हैं आपको, तो उसमें अगर हम बेसिक अगर हम डिस्कस करें तो आप देखेंगे सबसे पहले अगर हम स्पेड्स को डिस्कस करें तो स्पेड्स जो है हमारे पास टोटल 13 कार्ड है। उसमें एस जो होगा हमारे पास, एस यानी इक्का जो है वो 1 एस है, किंग जो है किंग 1 है, क्वीन जो है वो 1 है, और जैक जो है वो भी आपके पास 1 है। स्पेड्स के बाद क्लब में भी हमारे पास 13, 1 एस, 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक। क्लब के बाद जो डायमंड है हमारे पास, डायमंड में 13 कार्ड, 1 एस, 1 किंग, 1 क्वीन एंड 1 जैक। और फिर हमारे पास हार्ट की जो कार्ड्स है आपके पास 13, 1, 1, 1, 1। तो आप देख सकते हैं कि 2 एस ब्लैक है हमारे पास और 2 ही हमारे पास रेड है। तो सिंपल अगर हमें कई बार अगर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 एस, तो 2 एस जो होंगे हमारे पास वो ब्लैक में 2 हैं, तो 2 जो है वो ब्लैक में हमारे पास और 2 ही हमारे पास रेड में है। सेम ऐसे ही किंग में हमारे पास। अब और इस केस में देखें तो फेस कार्ड जो है हमारे पास, तो 12 हमारे पास फेस कार्ड है। तो फेस कार्ड जो है हमारे पास वो टोटल 12 फेस कार्ड है हमारे पास। तो बेसिक वी हैव द फॉर्मूला इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 1। अगर इसी फॉर्मूले के बेस पे सपोज दैट मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए अगर हम माइनस करेंगे तो ये इस तरीके से एक रिजल्ट हम देख सकते हैं। फिर डी मॉर्गन लॉ से हम देखते हैं कि ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो था हमारे पास वो था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर यहाँ से मुझे ए इंटरसेक्शन बी अगर फाइंड करना है तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा मेरे पास वो बन जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इस तरीके से ये हमारे पास बेसिक फार्मूला थे। अब बेसिक फार्मूला के बाद जो हम आज टॉपिक आज डिस्कस करेंगे तो इसकी रिमेनिंग जो थ्योरम है या रिमेनिंग जो अपने पास वर्ड हैं उनकी फॉर्मेशन और उनके फॉर्मूला प्रूफ हम कंटिन्यू देखते रहेंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। यहाँ से मीनिंग देखिए, इसका मीनिंग क्या है मेरे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी अकर्ड। आप देख सकते हैं कि जब कोई इवेंट बी अकर्ड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मीन्स एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेकंड इवेंट पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ से देखिए मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी अकर्ड। तो फॉर्मूला जो होगा वो होगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सेकंड आपके पास केस हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। यहाँ से इसका मीनिंग आप देखेंगे कि इसमें भी केस देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए अकर्ड, तो फॉर्मूला वही सेम रहेगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो ये हमारे पास इसके बेसिक फॉर्मूले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, और इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे हम यहाँ पे एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। तो जो एक्सरसाइज है आपके पास 16.1, तो यहाँ से इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो प्रॉब्लम है आपके पास, तो जो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है आपके पास, तो फर्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो है आपके पास 7/13, प्रोबेबिलिटी बी जो है वो है आपके पास 9/13, और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हमें गिवन है वो है आपका 4/13। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो नीचे है वो आपके पास नीचे आएगा, सिंपल है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपके पास 4/13 है, प्रोबेबिलिटी बी जो है वो आपके पास 9/13 है, 13 से 13 कट तो ये बन जाएगा 4/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अपॉन बी जो निकल के आया हमारे पास वो है 4/9। तो सिंपल आपने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया और क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब इससे रिलेटेड हम एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पे एक्सरसाइज 16.1 से हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 6, ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट both the children are boys, given that at least one of
गिवन है हमें, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, वन ऑफ देम इज बॉय, ये हमें गिवन है। सिंपल देखिए, आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में डिस्कस किया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज गिवन या बी इज अकर्ड। आप सिंपल वही केस यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन, आप देख सकते हैं केस आप देखेंगे, आप देख सकते हैं एक फैमिली में, एक जो फैमिली है उसमें आप देख सकते हैं 2 चिल्ड्रेन है। तो 2 चिल्ड्रेन के केस में अगर जो सैम्पल स्पेस बनेगा, हो सकता है कि दोनों बॉयज़ हों, वो इवन बॉयज़ एंड गर्ल्स हो सकता है, गर्ल्स बॉयज़ हो सकते हैं, या दोनों गर्ल्स हो सकती हैं। तो ये हमारे पास सैम्पल स्पेस है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज़। तो फर्स्ट केस है बोथ चिल्ड्रेन आर बॉयज़, बोथ चिल्ड्रेन आर बॉयज़। तो ऐसे केस हमारे पास एक ही केस है, ये है हमारे पास, जिसमें हमारे पास दोनों बॉयज़ हैं। केस बी जो हमें गिवन है, आप देखिए गिवन आर द चिल्ड्रेन आर बॉयज़ एंड गिवन, देखिए गिवन केस क्या है, दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉयज़, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। तो वो उस केस में अगर अपन देखें तो केस देखिए हमारे पास क्या बनेगा, एटलीस्ट वन, इसका मतलब ये हो सकता है कि दोनों भी बॉय हो सकते हैं। एक ये केस बनेगा आपके पास, एक ये केस बनेगा। ये हमारे पास सेकंड इवेंट है। आप सिंपल अगर यहाँ से देखें तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये फाइंड करना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज़, यानी ए फाइंड करना है आपको। फाइंड ए करना है जब आपको बी गिवन हो। तो फाइंड फॉर्मूला हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। तो उस केस में फर्स्ट भी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में देखिए कॉमन क्या है आपके पास, तो वो कॉमन है आपके पास इवेंट बी। ये देखिए आपका सिंपल रिजल्ट हो गया। अब हम प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो है 1/4 अपॉन में बी। तो बी जो है आपके पास, प्रोबेबिलिटी बी जो है वो आपके पास है 3/4। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करें तो फर्स्ट है आपके पास 1/4 और अपॉन में 3/4, 4 से 4 कट तो रिजल्ट होगा 1/3। तो इस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, यानी प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉय, गिवन है मेरे को कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। तो उस केस में देखिए, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको क्या देता है, सिंपल आपको यहाँ से समझना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है व्हेन बी इज अकर्ड। आप देखते हैं बी जो केस है वो आपको गिवन है पहले से ही, और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है। तो आपका ये उसमें फॉर्मूला हम यूज़ करके इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं।